नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं साल 2025 में इस एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इस एकादशी के व्रत के नियम क्या क्या हैं और हमें यदि पहली बार इस एकादशी का व्रत उठाना है तो हमें किन किन नियमों को अपनाना जरूर चाहिए। जैसे कि हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत मनुष्य के खुद के उत्थान के लिए माना जाता है। जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यदि आप पहली बार इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो साल 2025 की अजा एकादशी से आप कर सकते हैं। भादों का महीना है, भगवान कृष्ण के जन्म का दिन का उत्सव चल रहा है और ऐसे में जब ये एकादशी हमें प्राप्त हो रही है तो हमें व्रत अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती। साल 2025 में ये एकादशी 19 अगस्त को पड़ रही है। 18 अगस्त को शाम में 5:22 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो जा रही है, जो कि 19 अगस्त की दोपहर में 3:32 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि का मान लेते हुए अजा एकादशी का व्रत साल 2025 में 19 अगस्त को करना श्रेष्ठ और हितकर रहेगा। इस एकादशी का व्रत धारण करने वाले सभी व्यक्तियों को दसवीं तिथि से ही अपने हृदय में भगवान की भक्ति का संचार जरूर कर लेना चाहिए और तामसिक जितनी भी वस्तुएं होती हैं जो कि हमारे शरीर में तमस पैदा करती हैं, उन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज आदि। इसके अलावा जो भी मांस, मदिरा हैं वो सभी वस्तुओं का हमें त्याग करना चाहिए। अल्प आहार लेना चाहिए। हो सके तो दसवीं को शाम की वक्त में आप भोजन न करें, हल्का फुल्का कुछ आप ले सकते हैं। तो ऐसे जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दसवीं से ही कुछ नियमों को जरूर अपनाना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठें और नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात स्नान करें, ध्यान करें और इस व्रत को करने का अपने हृदय में संकल्प लें, भगवान श्री हरि विष्णु और गणेश जी का ध्यान करते हुए। इसके साथ ही सर्वप्रथम आपको भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य समर्पित करना चाहिए। फिर अपने पूजा के मंदिर में नित्य कर्म के अनुसार जो भी आप साफ सफाई करते हैं तरीके से वहाँ पर साफ सफाई करके आपको चौकी लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी का साथ साथ पूजन करें। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल की चौकी लगी हुई है तो आपको अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, उन्हें पंचामृत आदि से स्नान कराएं और आपके पास जो भी ऋतु के अनुसार जो भी फल फूल आदि हो उन्हें आप समर्पित करें भाव से। और तुलसी दल रखना ना भूलें। भगवान श्री हरि विष्णु बिना तुलसी दल के किसी भी भोग प्रसाद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे आप भाव निवेदन करते हुए अपनी भक्ति के द्वारा जो भी भगवान आपको दिए हों उसे आप भाव से समर्पित करें और धूप दीप तुलसी आदि से भगवान का पूजन करें। उसके बाद इस व्रत की जो कथा है उसे पढ़ना ना भूलें और हो सके तो पूरा दिन आप जल और फल पे रहिए। यदि आपकी शरीर कमज़ोर है तो ऐसे में आप सेंधा नमक डाल करके कुछ भी आहार ले सकते हैं, चाहे आलू है या अरवी है, कुछ भी आप फ्राई करके घी में खा पी सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शाम के समय यानी रात्रि वेला में फिर से भगवान का पूजन करें। अपने घर में दीपदान करें सभी जगहों पर, तुलसी के पौधे के पास, अपने किचन में, मुख्य दरवाजे पर और ईशान कोण में दीप जलाएं। उसके बाद आप रात्रि में जागरण हो सके तो करें, नहीं कर सकते हैं तो एक दीपक लगा करके वहाँ पर रख दीजिए जो रात्रि भर जलता रहे। इस तरह से सूक्ष्म तरीके से भी आप भगवान की भक्ति को पा सकते हैं यदि आप भाव से समर्पित होकर के इस कार्य को करेंगे। दूसरे दिन द्वादशी में पुनः स्नान करें। नित्य पूजा संपन्न करने के उपरांत आप एक थाली सूखा अनाज ब्राह्मण देवता के निमित्त आज के दिन दान के रूप में जरूर निकालें, जिसमें कि समस्त वस्तुएं अवश्य हों। दाल, चावल, आटा, ऋतु के अनुसार फल और सब्जियां। इसके साथ ही मिष्ठान में कुछ चीज़ें आप ज़रूर रखें, ना हो सके तो गुड़ ही रखिए। नमक, हल्दी और घी या तेल जो भी आपको भगवान ने दिया हो उन सभी वस्तुओं को रख करके दक्षिणा अपनी क्षमता के अनुसार 10, 20, 50 जो भी आपको ईश्वर ने दिया है इन सभी को ले करके आप 3 बार पानी सारे अनाज और सामान के
इर्द गिर्द घुमा करके आपको इसे ब्राह्मण देवता के निमित्त संकल्प कर देना है। फिर अपनी सुविधा के अनुसार किसी मंदिर में ले जा करके आप इसे दान स्वरूप भेंट करके अवश्य आएँ और अपने व्रत का पारण करें। यदि आपको कोई ब्राह्मण मिल जाते हैं भोजन आदि कराने के लिए, तो घर पे आदर के साथ बुला करके उनको भोजन कराइए, उनकी प्रदक्षिणा करके उनका प्रणाम करना ना भूलें। और इस तरह से जो इन नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का संकल्प ले करके एकादशी व्रत अनुष्ठान करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट होते हैं और अंत में वो ईश्वर की शरण को जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारी द्वारा बताई गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बता दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।